मैं हूं AK कश्यप और बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति को माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रीट दायर करके इसे चैलेंज किया गया है। 10 मार्च 2026 को इससे संबंधित कुछ आदेश आ सकते हैं और अभी कुछ ओरल आदेश माननीय न्यायाधीशों के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर 10 मार्च 2026 को फिर से इस केस को हेयरिंग किया जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर याचिकाकर्ता का मांग क्या रहा है, बिहार सरकार इस पर क्या दलील दे रहा है, ये दोनों विषय को इस वीडियो में समझेंगे। क्या बिहार की डोमिसाइल नीति क्या भारत के राज्यों में लागू करने वाला क्या ये पहला राज्य है जो इस तरीके से यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है डोमिसाइल नीति को, कि जब आप देखेंगे तो ये साफ इससे जाहिर हो रहा है कि जो डोमिसाइल नीति को लेकर कुछ बातों को चर्चा ये जो याचिकाकर्ता कर रहे हैं, इसका बेनिफिट जो है याचिकाकर्ता बिहार के मूल निवासियों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कैसे, इस चीज को जरा समझेंगे। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, पटना हाई कोर्ट में एक रीट जो दायर किया गया, इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि डोमिसाइल नीति पर जो कानून बनाने का हक है वह अनुच्छेद 16(3) के तहत केवल संसद को है। आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर ये माननीय पटना उच्च न्यायालय में केस को दायर किया गया है और याचिकाकर्ता इस पर तत्काल एक राहत मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि आदेश को जारी किया जाए और जो वैकेंसी है उसको फिर से जैसे पहले रिलीज होता था उस तरीके से रिलीज किया जाए। तो सभी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को लागू किया था ताकि बिहार के जो छात्र हैं उनको इसका फायदा मिल सके। अगर आप अपने जितने पड़ोसी राज्य हैं या भारत के दूसरे राज्यों को भी अगर आप देखेंगे तो इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जितनी विगत 2 साल में वैकेंसी आया है, किसी राज्य में इस तरीके की बहाली नहीं किए गए। इतने लाजवाब और बम्पर वैकेंसी बिहार सरकार के मुख्यतः हर विभाग में कुछ न कुछ वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो शिक्षा विभाग में किया गया है। शिक्षा विभाग में BPSC TRE 4 की वैकेंसी है, आने वाले समय में TRE 5 है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, परिचारी है, विद्यालय क्लर्क है। ये सभी जो वैकेंसी है इसमें डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया था। अब इसी बात को लेकर याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में जो एक रीट दायर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये रीट नंबर है CWJC 16304/2025 और मुख्य याचिकाकर्ता है जीवन कुमार यादव। इन्होंने यहाँ पे बिहार सरकार को पार्टी बनाया है और इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कुछ बातों को माननीय उच्च न्यायालय में चर्चा में लाया है और कहा है कि ये जो डोमिसाइल नीति है इसको समाप्त किया जाए और साथ ही साथ जो बिहार के महिलाओं को 35% जो रिजर्वेशन मिलता है इसका भी इन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है कि इसको भी निरस्त किया जाए। आखिर विषय क्या है जरा यहाँ पे समझेंगे। देखिए, बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति इसलिए लागू किया था ताकि अनरिजर्व जो सीट है, UR सीट है, उस UR सीट पर बिहार के मूल निवासियों को मौका मिल सके, क्योंकि बिहार की बहाली है, बिहार की वैकेंसी है और बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बिहार से संबंधित जो अन्य भी राज्य रहे थे, अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। दूसरे कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को वरीयता देके हिंदी भाषी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, यानी उनको अपने राज्य की वैकेंसी में नहीं आने देते। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर लिया जाता है। अभी इस कंडीशन से क्या होता है कि बहुत से बड़ी संख्या में खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ छात्र संगठन ने भी वहाँ के राज्य सरकार से भी डोमिसाइल नीति लागू करने की बात किया है। अब यहाँ इस चर्चा को इसलिए हम शामिल कर रहे हैं कि बिहार की जो वैकेंसी है शिक्षा विभाग में, इसमें डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के छात्रों को एक बड़ा बेनिफिट मिलता, इसलिए क्योंकि बिहार के छात्र जो 40% जो बिहार में अनरिजर्व सीट होते हैं, उस अनरिजर्व सीट पर दूसरे राज्य के भी अनारक्षित श्रेणी के लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डोमिसाइल नीति बिहार सरकार लागू किया था उसका फायदा डायरेक्ट बिहार के छात्रों को मिल सकता था। अब बशर्ते कुछ ऐसे नियम हैं जिसको यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू होने से पहले वैकेंसी का बिहार में स्वरूप क्या होता था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि बिहार सरकार अगर कोई वैकेंसी देती थी, तो जैसे अगर किसी वैकेंसी में सीटों की संख्या 100 है तो 100 में यहाँ पे 60% जो वैकेंसी है वो अलग अलग
कैटेगरी को रिजर्व कर दिया जाता था, जो बिहार के ही मूल निवासी होते थे, यानी बिहार के ईडब्ल्यूएस वाले हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ये जो बिहार के मूल निवासी होते थे उन्हीं को बिहार के अंदर के वैकेंसियों में आरक्षण प्रावधानित था। अब देखिए यहाँ पे 60% इस तरीके से आरक्षण प्रावधानित हो जाते थे, यानी 100 में से 60 सीट, ये खास करके बिहार राज्य के छात्र इसके बेनिफिट्स उठाते रहे हैं। दूसरा, यहाँ जो 100 में से जो 60 सीट के बाद जो 40% सीट जो है ये अनरिजर्व्ड होता था, ये अनरिजर्व। लेकिन बिहार में महिलाओं, अगर बात करें कि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं पुलिस की बहाली में या अन्य विभागों की बहाली में महिलाओं को वरीयता देते हुए, यहाँ इस 40% में से 35% जो सीट है वह महिला के लिए आरक्षित कर दिया, यानी यहाँ पे 40 सीट में से 35 सीट जो है वह महिला को दे दिया। अब इस तरीके से अगर बात करें कि अगर यहाँ पे 15 सीट अनुमान अगर आपका यहाँ पे आता है, तो 15 सीट यहाँ पे 40 में से महिलाओं को दे दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 25 सीट जो है ये अनरिजर्व्ड का सीट हुआ 100 सीट में से। अब ये सीट पर बिहार के अनारक्षित श्रेणी के लोग या जो दूसरे राज्य के किसी भी कैटेगरी में है, जब वो बिहार में आते थे तो अनारक्षित श्रेणी में वे लोग फाइट 25 सीट पे करते थे। लेकिन अब डोमिसाइल नीति लागू किया गया, कहा गया कि इस 25 सीट का अगर आप दावा करते हैं, यानी जो बचा हुआ जो प्रतिशत है, अगर आप इसका दावा करते हैं तो आपको 2 बातों को ख्याल रखना होगा। पहला बात कि आप बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं की शिक्षा ग्रहण किया हो, या दोनों में से 10वीं या 12वीं में से कोई भी एक जो भी आपका मार्क सर्टिफिकेट रहा हो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से होना चाहिए। अब इस बात को लेकर बहुत से लोगों को पेट में दर्द होने लगा, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो अलग अलग राज्यों के बोर्ड से एग्ज़ाम पास हैं, उनका 10th या 12th बिहार से नहीं है, तो उस कंडीशन में अब उन लोगों को समस्या होने लगा। तो उन लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रीट दायर करके कुछ यहाँ पे सुधार की बात किया, और कुछ जो बातें बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति में लागू किया था उसे शून्य घोषित करने की बात किया है। अब इस विषय को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं कि कौन कौन से बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा किया गया है। बिहार सरकार जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो बेनिफिट देता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बिहार के निवासियों को ही देता है, जो एक डोमिसाइल नीति के तहत ये प्रावधानित है। दूसरा, यहाँ पे 40% सीट में से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, और यह शर्त लगाते हैं कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट बिहार से उत्तीर्ण किया है वही अनारक्षित पूल के लिए पात्र होंगे। अब ये बात को लेकर इन्होंने कहा, यानी जो याचिका करता है, इन्होंने इनके जो विद्वान अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि ये कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद को है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पहले डोमिसाइल नीति को प्रावधानित कर दिए हैं। अब अनुच्छेद 16(3) के तहत अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो क्या आने वाले समय में बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति पर बनाए गए कानून क्या शून्य घोषित हो जाएंगे? 10 मार्च 2026 को एक बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है बिहार के छात्रों के लिए, क्योंकि इस पर माननीय उच्च न्यायालय का क्या आदेश आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को और देखिए कि इन्होंने एक बड़ा ये महत्वपूर्ण जो पार्टी है, जो पिटिशनर है, इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे बात किया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा एक संकल्प संख्या जो 12,575 के तहत 9/7/2025 के माध्यम से जो संशोधन तथा विज्ञापन में इस सीमा को असंवैधानिक घोषित किया जाए, वे कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को बिहार के निवासियों तक सीमित करते हैं, इसे ये अवैध घोषित करने की, असंवैधानिक घोषित करने की बात कर रहे हैं। और अनारक्षित का 40% सीट और 35% सीट बिहार के महिलाओं से संबंधित जो है, इसे भी ये असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। यानी बिहार में जो बिहार के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिलता है निवासी के आधार पे, इसको भी ये असंवैधानिक घोषित करने के लिए इन्होंने पटना हाईकोर्ट में रीट दायर किया है। और दूसरा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो महिलाओं को 35% जो अनारक्षित में आरक्षण दिया जा रहा है, ये भी जो है असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब अगर इस तरीके के यहाँ पे रीट में बात को लाया गया है, आने वाले समय में अगर पिटिशनर और बिहार सरकार के जो माननीय विद्वान अधिवक्ता हैं, ये अपने दलील को 10 मार्च 2026 को माननीय उच्च न्यायालय पटना में रखेंगे, और किस तरीके से ये 35% महिलाओं को मिलने वाला
जो आरक्षण का प्रावधान है उस प्रावधान को भी यहाँ पे चैलेंज किया गया। बिहार के मूल निवासियों के SC ST OBC और EWS के भी आरक्षण को यहाँ पे प्रावधानित है उसको भी यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे डोमिसाइल नीति में जो पिटिशनर हैं इन्होंने ये मांग रखा है, पटना हाईकोर्ट में ये डिमांड रखा है कि एक आदेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मेडिकल के सेक्टर में डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकता है। अब इसी विषय को लेकर ये लोग रीट का मुख्य दलील यहाँ पे यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डोमिसाइल नीति को लागू करने को पहले भी असंवैधानिक घोषित किया है। अब यहाँ पे विषय ये है कि ये जो वैकेंसी है ये मेडिकल से संबंधित डोमिसाइल प्रावधानित नहीं है। बिहार में डोमिसाइल की प्रावधानित जो नीतियाँ हैं बिहार में शिक्षक से संबंधित है, लाइब्रेरियन से संबंधित है, परिचारी से संबंधित है और विद्यालय क्लर्क से संबंधित है। लेकिन ये लोगों का दलील है कि पहले जिस तरीके से PG मेडिकल रेजिडेंस वाले लोगों के लिए डोमिसाइल हटा दिया गया था उसी तरीके से यहाँ भी डोमिसाइल को हटा दिया जाए। अगर डोमिसाइल हटता है तो अनरिजर्व सीट पर दूसरे राज्य वाले लोग भी फिर से अपने दावा को रख सकते हैं। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बचे हुए जो सीट है जो अनारक्षित सीट में आते हैं उसमें बिहार के छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य हो सकता है। 10 मार्च 2026 खास महत्वपूर्ण दिन है और आने वाले समय में इससे संबंधित क्या आदेश आता है इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। और तत्काल अभी इस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। 10 मार्च को जो भी रिलेटेड बातें निकल कर आएंगे जरूर हम शामिल करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।